वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपना चल रहा है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में पीवाईक्यूज ही करेंगे आज भी और कल भी। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन लिखो। हाँ, थ्योरी खत्म है पूरी तरह से, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। ठीक है, एक खेल में एक अनभिनत पासा फेंकने पर 5 या 6 आने पर एक व्यक्ति 100 रुपए जीतता है। 5 या 6 आने पर व्यक्ति 100 रुपए जीतता है तथा पासे पर कोई अन्य संख्या आने पर 50 रुपए हारता है। हारता है इसलिए माइनस से शो करेंगे, है ना। यदि वह यह तय करता है कि तब तक पासा फेंकेगा जब तक 5 या 6 न आ जाए अथवा अधिक से अधिक 3 बार पासा फेंकेगा। तब उसकी संभावित लाभ या हानि बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 या 6 आने पर जीतता है, 100 रुपए मिलते हैं। 1 से लेकर 4 तक में 50 रुपए हार जाता है। तो पहले तो जीतने की प्रायिकता बता दो और हारने की प्रायिकता बता दो। जीतने की प्रायिकता हो गई 2/6। जीतने की हारने की प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 या 6 पूरे पासे पर 2 नंबर की बात हो रही है, टोटल नंबर 6 है, 2/6 जीतना हो गया, हारना हो गया 4/6। ठीक है, जीतना और हारने की प्रायिकता तो हमको पता लग गई। बात आती है अब आगे, कब वो जीत रहा है या हार रहा है। तो उसमें उसने बोला है कि या तो वो जीत जाए तब रोक देगा गेम को, या तो मतलब 5 या 6 फेंक दे तो रोक देगा। 5 या 6 फेंक दे मतलब वो जीत जाए तब रोक देगा, या फिर 3 बार फेंकेगा। अब बताओ मुझे केस क्या क्या बनेंगे। केस समझ में आ गए तो हो गया क्वेश्चन। पहली बार जीत जाए, दूसरी बार जीत जाए, तीसरी बार जीत जाए, या फिर एक भी बार नहीं जीते, तीनों बार हार जाएगा तब भी 3 बार में रोक देगा। भाई वो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला या तो वो जीतेगा तब रोकेगा या फिर वो 3 बार में रोक देगा। तो जीतेगा तब तो पहली बार जीत गया, रोक दिया, खत्म। दूसरी बार जीत गया तब रोक दिया, तीसरी बार जीत गया तब रोक दिया। ठीक है, या फिर एक बार भी नहीं जीता, तीनों बार हारता चला गया, तीनों बार हार गया तो भी तो 3 बार में रोक देगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अपन यहां पे जीतने की, एक तो 0 बार, एक बार x जीतने को प्रदर्शित कर रहा है, x जीतने को 2 बार और 3 बार, 3 से ज्यादा जाएगा नहीं आगे। ठीक है, 0 बार का मतलब यह है कि वो एक बार भी नहीं जीता लेकिन तब भी 3 बार बाद रुक जाएगा। ठीक है, एक बार भी नहीं जीता लेकिन 3 बार बाद रुक जाएगा। तो इसमें क्या बनेगी, 0 बार वाले में पहली बार हारा, दूसरी बार भी हारा। ठीक है, अब यहां आपको प्रायिकता नहीं निकालनी, यहां क्या निकालनी है, लाभ और हानि। ठीक है, कैसे यूज करोगे अब ये बताओ। पहले इतना लिख लो, 0 1 2 3 ये सारे। फिर बताओ मुझे, यहाँ पे प्रायिकता नहीं निकालनी है, यहाँ पे पैसे निकालने, कितने का लाभ होगा या हानि होगी। तो ये पैसे को भी एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करें,
बिल्कुल सही है। यहाँ में 150 आ जाएगा, यहाँ में 150 आ जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल सही है। x बराबर 0 मतलब तीनों बार हारा q क्यूब। ये बात तो आपको समझ में आती है। अगर प्रायिकता की बात कहता तो हम यही लिखते, लेकिन यहाँ पे पैसों की टर्म्स में बात कर रहा है या किसी भी टर्म्स में बात करेगा एक्स्ट्रा चीजों के बारे में, तो आपको साथ में उसको गुणा करना है, बस इतनी सा कहानी और है। अब गुणा करना है तो पहली बार भी 50 रुपए हारा, दूसरी बार भी हारा, तीसरी बार भी हारा, तीनों मिला के कितने हारा? 150 रुपए माइनस। ठीक है, पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में क्यू स्क्वायर 2 बार हारा, 1 बार जीता, 2 बार हारा 50, 50 माइनस का 100, करते जाओ आगे, देखो क्या बन के आता है। बढ़ाओ और आंसर निकालो। आंसर आएगा इसका क्यों बेटा? अच्छा मेरे, अच्छा मैंने ये लिख दिया पहली बार वाले में, ये थर्ड पे आएगा यार। वो एक ही बात बनेगी लास्ट में जाकर। पहली बार जीत गया मतलब डायरेक्ट पी और आ गए 100 रुपए। ठीक है, दूसरी बार जीता मतलब पहली बार हारा फिर जीता। ओके, सेकेंड टाइम जीत गया और क्यू आ गया एक बार ये आ गया, तो माइनस का 50 प्लस का 100। ओके, तीसरी बार जीता मतलब अब सही है क्रम के हिसाब से, पहली बार जीता, दूसरी बार जीता, तीसरी बार जीता, पूरा सिस्टमेटिक क्रम से। अब तो कर दो। क्यू की पी की वैल्यू ये, पहले पूरा गुणा कर लो, घटा लो जो करना है, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पहले क्या बचा? देखो ये तो 0 हो गया, इसका काम तो हो गया खत्म। 100 100 गया 0, 100 में से 50 गया, 50 पी क्यू 100 क्यू माइनस 150 क्यू क्यूब। वैल्यू रखनी पड़ेगी अब तो। हाँ कितना आ रहा है? माइनस का सारी वैल्यू रखने के बाद इसमें तो कुछ और कह रही कहानी। क्या क्या बना वैल्यू बोल बेटा? 100 बटा ये कितना बना? पी और क्यू दोनों को गुणा करोगे तो 5, 2 बटा 9, 100 बटा 9 बन रहा है ये वाला। 100 क्यू, सॉरी 100 पी आएगा, सॉरी 100 पी क्यू क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटा 3 3 3, तो माइनस है 150 गुणा 8 बटा 3 3 3 27, 3 3 9 बार, माइनस 0 आएगा। जीरो ये तो तरीका तो यही रहेगा। ठीक है, 0 आ रहा है, 0, कोई लाभ कोई हानि नहीं। माइनस में आता तो हानि, प्लस में आता तो लाभ।
आ गया समझ में? प्रायिकता के साथ में पैसों को और गुणा कर देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। लिखिए, एक थैले में 4 लाल तथा, ये 2019 का प्रश्न था जो भी किया है 2019 का। एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। 4 लाल 6 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तथा इसका रंग देखा जाता है। एक गेंद निकाली जाती है तथा इसका रंग देखा जाता है। एक गेंद निकाली जाती है तथा इसका रंग देखा जाता है एवं इस गेंद के साथ अन्य 2 समान रंग की अतिरिक्त गेंदों को इस गेंद के साथ अन्य 2 समान रंग की अतिरिक्त गेंदों को भी तथा इस गेंद के साथ अन्य 2 समान रंग की अतिरिक्त गेंदों को भी पुनः रखा जाता है। यदि अब थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से 2 समान गेंद और रख दी, ठीक है, एक थैले में 4 लाल 6 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है एवं इसका रंग देखा जाता है तथा इस गेंद के साथ अन्य 2 समान रंग की अतिरिक्त गेंदों को भी रखा जाता है। रख दिया पुनः। यदि अब थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तब इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? तब इस गेंद के लाल रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का होने की प्रायिकता निकालनी है गेंद के। बताइए, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन कौन से टाइप से करेंगे? बेस प्रमेय, चेन रूल। बेस प्रमेय के नीचे एक पार्ट नहीं था, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोला था ना, जैसे अनुकूल बटा कुल, तो नीचे बनता है एक पार्ट लंबा सा, है ना, बेस थ्योरम में वो वाला पार्ट है ये। मतलब आपसे क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। अगर दिया गया होता कुछ तब तो बेस थ्योरम लगती, दिया गया है तो है नहीं, केवल ये बोला है रेड कलर की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब रेड कलर की प्रायिकता बतानी है, यहां पे 2 कंडीशन बनती है। जब आपने पहली बार बॉल को निकाला और चेक किया तो वो रेड हो सकती है या फिर वो ब्लैक हो सकती है, 2 ही कंडीशन बनती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ध्यान रखें, जब भी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लिखी जाती है या बेस थ्योरम के नीचे वाला लिखा जाता है, तो जो भी उसमें पार्ट आपको फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर जब हमने चेक किया था तब भी रेड था, तो मैं लिख रहा हूं रेड चेक किया था ना पहली बार बॉल को, तो रेड ही था, तो प्रोबेबिलिटी जो नीचे होगा वही गुणा होगा रेड चेक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब ब्लैक चेक किया था, जब ब्लैक थी, मल्टीप्लाई ब्लैक चेक। और कोई कंडीशन तो है नहीं, बस हो गया। अब प्रायिकता ढूंढनी है,
रेड कलर की प्रायिकता जब चेक कर रही थी तब रेड थी। अगर रेड कर जो चेक करी वो रेड है तो रेड अब कितनी हो जाएगी? 2 और डाल रहे, कितनी हो गई? 6। 5 नहीं 6, निकाली थोड़ी है, चेक की है। चेक करना निकालने में फर्क होता है। यादृच्छा निकाला गया तो पुनः रख दिया गया, पुनः वापस रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब चेक करी है तो ये कितनी बन गई? ये चेक करने पे 4 से 6 हो गई और टोटल कितने हो गए? 6 4 10 2 12। ठीक है, तो यहां जब रेड चेक की तो रेड की प्रायिकता हो गई 6/12 गुणा रेड चेक करने की प्रायिकता। रेड चेक मतलब पहले से कितनी थी? 4/10 प्लस रेड की प्रायिकता जब ब्लैक चेक की गई। अगर ब्लैक चेक की गई तो ब्लैक में संख्या बढ़ेगी, ये यही रहेगा 4/6 4 10 2 12। रेड की प्रायिकता तो यही रहेगी ना, और ब्लैक की प्रायिकता बेटा ये क्या है? चेक करते समय थोड़ी बढ़ गई संख्या है, चेक करने के बाद बढ़ी है। फर्क समझना, चेक करने के बाद बढ़ी है। ये चेक करने तक तो वो 10 ही रहेंगी ना टोटल, बस हो गया। इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। प्रॉपर जो वर्ड नाम है इसका वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। बेस थ्योरम के नीचे वाला पार्ट। जब भी हमें कंडीशन में पूरी कंडीशन न देके केवल एक बोलेगा रेड कलर की प्रायिकता, व्हाइट कलर की प्रायिकता। एनसीईआरटी का जब ये बेस थ्योरम का 13.3 है, उसमें पहला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन 13.3 का। जो भी आ रहा है आंसर क्या आ रहा है? 2/5। ये कंफ्यूजन में ना आए ये 4 कैसे रह गया। ये बेटा चेक करते टाइम का है। चेक करते टाइम मतलब अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे क्या है इनमें? ये रेड की प्रायिकता बोलेगा तो 4/10 और ब्लैक की बोलेगा तो 6/10। तो चेक करने के बाद क्या हुआ? बाद 2 संख्याएं और डाल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 15 हरी तथा 10 पीली गेंदें हैं। एक बक्से में 15 हरी तथा 10 पीली गेंदें हैं। एक बक्से में 15 हरी तथा 10 पीली गेंदें हैं। यदि एक एक करके यादृच्छया प्रतिस्थापना सहित 15 हरी 10 पीली है। अरे कोई सी भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 अलग अलग कलर की है। यदि एक एक करके यादृच्छया प्रतिस्थापना सहित 10 गेंदें निकाली जाए, प्रतिस्थापना सहित 10 गेंदें निकाली जाए, तो हरी गेंदों की संख्या का प्रसरण। हरी गेंदों की तो एक बक्से में 15 हरी व 10 पीली गेंदें हैं। यदि एक एक करके यादृच्छया प्रतिस्थापना सहित 10 गेंदें निकाली जाए तो हरी गेंदों की संख्या का प्रसरण है। 2017 का क्वेश्चन है। हरी गेंदों की संख्या का प्रसरण है। हाँ, सिग्मा स्क्वायर निकालना है। यहां पे कितनी वैरायटी है? 2 वैरायटी है। देखो जनरली क्या होता है, अपने 2 मेथड पढ़े प्रसरण और माध्य निकालने के लिए। एक तो है पूरा टेबल बनाओ, और दूसरा मेथड पढ़ा है हमने कहां पे पढ़ा है? द्विपद के अंदर। द्विपद के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्ट। पहले देख लेते हैं क्या टेबल बन सकती है क्या? टेबल के लिए क्या बनेगा? 2 ही तो है, 2 है, इसका मतलब हम कहां चले गए? द्विपद में। ध्यान रखो प्रसरण माध्य हमने 2 ही जगह पढ़ा है अभी, और कहीं पढ़ा ही नहीं है। या तो टेबल बनती है प्रायिकता बंटन की, या फिर
द्विपद बंटन में लगता है, दो ही तो जगह पड़ा है, तो टेबल तो यहाँ बनेगी नहीं, टेबल में तो 3 4 5 6 वैल्यू का सेट रहता है, तो यहाँ डायरेक्टली कौन सा मेथड हो गया, द्विपद बंटन। अब द्विपद बंटन के लिए क्या क्या चाहिए, हरी गेंद की बोली है, इसका मतलब जीतना क्या है, हरी गेंद। हरी गेंद के लिए बोला है तो जीतने की प्रायिकता कौन सी होगी, हरी गेंद। तो हरी गेंद की प्रायिकता बोलो इसमें से, हरी 15/25, तो फिर Q बन गया 2/5, P आ गया, Q आ गया, और क्या चाहिए साहब, N चाहिए। N देखो क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, 10। प्रसरण का सूत्र बोलो द्विपद में, टेबल बनती तो वो वाला लगाते, बड़े वाला, टेबल है ही नहीं, ठीक है। दो ही जगह है प्रसरण माध्य, या तो टेबल पे है प्रायिकता बंटन में, या फिर द्विपद में है, ठीक है। द्विपद में ध्यान रखें दो ही पद होंगे, ऑटोमेटिकली पहचान आ जाएगा दो पद, दो से ज्यादा पद तो प्रायिकता बंटन, दो पद तो हो सकता है द्विपद बंटन का क्वेश्चन हो 99%, ठीक है। कितना आ रहा है भाई, 12/5, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समुच्चय 0 से 10 तक है, समुच्चय में 0 1 2 10, यदि समुच्चय में से दो विभिन्न संख्याएं निकाली गई, यदि समुच्चय में से दो विभिन्न संख्याएं निकाली गई तो उनके योगफल तथा उनके अंतर के निरपेक्ष मान, योगफल तथा उनके अंतर के निरपेक्ष मान दोनों के 4 का गुणांक होने की प्रायिकता है, दोनों का 4 का गुणांक होने की प्रायिकता है, दोनों का 4 का गुणांक होने की प्रायिकता है। 2017 का क्वेश्चन है, 4 का गुणांक होने की प्रायिकता, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए निरपेक्ष मतलब क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं, निरपेक्ष मतलब, हाँ तुम बताओ ना पहले, तो तुमने क्या समझा निरपेक्ष मान, एग्जाम में बैठे हैं ऐसा कोई वर्डिंग आ गई फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेना, ठीक है। 12th पास स्टूडेंट है, इतनी इंग्लिश समझ में आ जाएगी, ठीक है। वहां पे निरपेक्ष मान का मतलब होता है इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू, आ गई ना समझ में अब, तो यही आ गई। देखो क्या होता है, हाँ तो बता, होता क्या है, दो वैल्यू है, दोनों को जोड़ने पर और दोनों को घटाने पर 4 का गुणांक है, ये हमें चेक करना है, और घटाते समय माइनस का ध्यान नहीं देना है, इसे बोला है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब माइनस का कंसिडरेशन नहीं लेना है, वो कैसे भी मानो तुम, माइनस का कंसिडरेशन नहीं लेना है, मतलब दोनों का अंतर लेना है, तो अंतर आप क्या लेंगे, बड़ा माइनस छोटा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं दोनों संख्याओं का। मान लीजिए मैंने लिया 6 - 2 और 6 + 2, 6 - 2 4 बन रहा है, और 6 + 2 8 बन रहा है, दोनों 4 के गुणांक बन रहे, एक सेट हो गया 6 और 2, ठीक है। इसके अनुकूल में एक सेट हो गया 6 और 2, हाँ शुरू से कर लेना, एक उदाहरण के लिए हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए एक हो गया सेट, कैसे, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए, और दोनों को घटाएंगे तो भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अब तुम बनाना, अभी रुको, ये तो हो जाएगा अनुकूल वाला पार्ट। अब कुल बताओ कितने बनेंगे, कुल बनाइए, कुल बनने वाली संख्याएं
ये नंबर है। हाँ वहां टोटल 11 है, फिर कुल बनने वाले कितने मान कंसीडर कर रहे हो? 2 कर रहे हो ना बेटा? 11 C2, तो टोटल क्या हो जाएगा? 11 10 टोटल हो गया 55। अब बनाओ अनुकूल वाला पार्ट, ढूंढो अपने आप, चुपचाप सब ढूंढो और देखो कितने बनते। सेट बनाओ, ऐसे सेट जिसमें जोड़ने और घटाने पे 4 का पहाड़ा आ जाए। हाँ मतलब जैसे ये यार तूने तो भी जोड़ने और घटाने दोनों पे 4 का गुणांक आना चाहिए, एक पे भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो। वही तो पता चल रहा है कितने बनाना है। 55 तो टोटल है। अरे अनुकूल वाला पार्ट ढूंढ रहे, टोटल है तो टोटल टोटल नहीं, क्यों एक बार ही लिखेंगे ना। हाँ कितनी बन रही है? नहीं एक ही, इसे एक ही कंसिडर करेंगे। देखो सबसे पहले एक और 3 4, 3 में से एक गया 2, नहीं बैठ रहा। 8 और 4 हाँ बैठ रहा है, तो बताओ लिखो 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 अनुकूल में। हाँ लिखते जाओ, लिखो लिखो। हाँ हाँ 0 4 लिख ले। 5 बन रहे, कोई एक मिसिंग है। चल बोल जल्दी। 1 मिनट 6 2 एक सेट हुआ, दूसरा बोल। अरे वेरीफाई कर दो। 8 और 4 12, 8 में से 4 गया तो 4, डन। ठीक है आगे बोल। 10 और 6 10 और 6 16, और 10 में से 6 गया तो 4, 0 4। और पहले देखते वैल्यू ढूंढ। इसमें और क्या लिखा है हिंदी में? दस और 2 10 और 2 12। इसमें ऐसा थोड़ी बोला है, कोई क्रम के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला ना, ठीक है फिर तो ले सकते हो। क्रम के बारे में कुछ नहीं बोला, ले सकते हो। बस बस बना दे गए अपन जितने बन रहे। हाँ। 4 और 4 में 0 हो जाएगा ना बेटा, दोनों सेम टू सेम आ गए। अरे कहानी सुनो भाई, दो ना सुनो सुनो,
बात ये है जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो वाला प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर जो है वो एक बार ही तो निकलेगा। एक कार्ड समझ लो, एक एक कार्ड है, कार्ड पे लिखे हुए नंबर्स। अब तुम जब कार्ड निकालोगे तो एक कार्ड 4 का निकल गया, दूसरी बार 4 का है ही नहीं ना। ठीक है, और कोई याद आ रहा है तो बोलो। ये 10 कार्ड है जिसपे एक पे 0 लिखा हुआ है, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 10 तक, तो 11 कार्ड हो गए टोटल। 11 कार्ड रखे हुए, एक कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड निकाला, और कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने जो दोनों को जोड़ने पे भी 4 का गुणांक आया और घटाने पे भी 4 का गुणांक आया, बस वो सारे बन गए। तो प्रायिकता हो गई 6/55। प्रायिकता हो गई 6/55। अनुकूल कुल हाँ, आंसर कैसे निकला भाई? 6 तो अनुकूल पार्ट हो गया, टोटल पार्ट पता ही है, 2 पाते निकालने के बाद 11 में से 55 थे, बस। खूब सारे ऑप्शन है, तो खूब है ना वो 4, 12/14/7/6 लिखो नेक्स्ट। और कोई आ रहा है क्या दिमाग में? बोलो। नहीं है ना? नहीं आ रहा हो तो क्या पता। लिखिए 3 घटनाओं, हाँ 3 घटनाओं, 3 घटनाओं ए बी तथा सी के लिए, 3 घटनाओं ए बी तथा सी के लिए प्रोबेबिलिटी पी ऑफ, मतलब ऐसे लिखा हुआ है पी ऑफ ए अथवा बी में से केवल एक घटित होती है। ए अथवा बी में से केवल एक घटित होती है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है पूरा। ए अथवा बी में से केवल एक घटित होती है, ए अथवा बी में से केवल एक घटित होती है, हाँ। बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अथवा सी में से केवल एक घटित होती है, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अथवा ए में से केवल एक घटित होती है, सी अथवा ए में से केवल एक घटित होती है, बराबर 1/4। ठीक है, बराबर 1/4 तथा P ऑफ सभी 3 घटनाएं एक साथ घटित होती है, सभी 3 घटनाएं एक साथ घटित होती है, बराबर 1/16। इसलिए तो प्रायिकता की कम से कम एक घटना घटित होने की, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम एक घटना घटित होने की, कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करो, शब्दों में खेला गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, करो। गणितीय रूप में बदलो सबसे पहले काम। है अथवा में क्या आता है? क्वेश्चन तो समझो। ए अथवा बी में से एक घटित होता है,
ए अथवा बी में से केवल एक घटित होता है। ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। मतलब कुल मिला के कहानी ये बोलना चाह रहा है, या तो ए होगा बी नहीं होगा, या फिर हाँ हाँ वो बराबर 1/4 है। एक कॉल कर लो फिर बाकी सारे कॉपी कर देंगे इसके लिए तो पहले ये वाली बात बोलना चाह रहा है, एक बार में एक घटित हो रहा है। इसका फॉर्मूला बताया था, इसके लिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 समीकरण नंबर 1। ये समझ में आया? A अथवा B में से एक घटित होता है। एक घटित का यही कंडीशन थी, A हो रहा है B नहीं हो रहा, या फिर A नहीं हो रहा B हो रहा है। फॉर्मूला लगाया ये बन गया। ये A और B के लिए सेम टू सेम आप B और C के लिए लिख देंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे, अब वहां कोई है ना, तो B और C के लिए लिखेंगे, C और A के लिए लिखेंगे। लिखिए B और C के लिए लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस ट्वाइस ऑफ B इंटरसेक्शन C, C A माइनस ट्वाइस ऑफ A इंटरसेक्शन C नंबर 2 नंबर 3, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर ये आ गया अपने पास। फॉर्मूले का कुछ फॉर्मेट तैयार होता जा रहा है अपने आप। एक 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 3/4। अच्छा निकालना क्या है ये तो बताओ। कम से कम एक, हाँ कम से कम एक मतलब ये निकालना है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो A यूनियन B यूनियन C का, फिर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी सारी चीजें कहां से मिलेगी। A यूनियन B यूनियन C का सूत्र प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 के जोड़े, लास्ट में प्लस ये रहा फॉर्मूला। ये मिल गई आधी चीज। तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा देखो, ये सेट ये रहा 2 बटे में चला जाएगा, तो पूरा मान हो गया 3/8 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये दे रखा तीनों एक साथ। तीनों एक साथ का मतलब तीनों में इंटरसेक्शन है, बराबर 1/16। तो ये 1/16 बस। आंसर आ रहा है 7/16। आ गया? कौन सा रह गया? सारे तो आ गए, तीनों ये और तीनों ये। वो ये रहा ना, बटा में नहीं गया, ये प्लस में गया। अरे ये सारे मान, ये 2 इधर बटे में जाएगा, 3/8 हो गया। ये पूरा 3/8 हो गया, पूरा हो गया ना यार। यही तो ये पड़ा। हो गया।
किसी एक कम से कम एक ही बात होती है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुविकल्पीय प्रश्न, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है। एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 3 वैकल्पिक उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न के 3 वैकल्पिक उत्तर है, मतलब 3 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से केवल एक सही है, केवल एक सही है। एक विद्यार्थी द्वारा केवल अनुमान से एक विद्यार्थी द्वारा केवल अनुमान से 4 या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता है। केवल अनुमान से 4 या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता है। मेथड बताओ जल्दी। कौन से वैरायटी में चला गया क्वेश्चन? बेस में कैसे लग रहा? जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है? बर्नौली का, द्विपद बंटन का। बर्नौली परीक्षण जो था उसमें 2 ही तो आउटपुट थे, यहां भी 2 ही है। कौन कौन सा आउटपुट बोला है? सही उत्तर देना। सही उत्तर देने के लिए बोलो मुझे सही उत्तर देने की प्रायिकता। सही उत्तर 1 है, ऑप्शन 3 है, 1/3। सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/3। भाई एक आंसर सही है, 3 ऑप्शन है ना। हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न में 3, हमारे 4 आते हैं। n बराबर 5। अब आपको बोला क्या गया है? 4 या उससे अधिक, 4 या उससे अधिक सही आंसर देने की प्रायिकता। 4 या उससे अधिक, बस। ये R की तरह काम करेगा। N आ गया, P आ गया, Q आ गया। ये तो 12वीं का क्वेश्चन था यार, इसमें अगर अटक रहे हो तो प्रायिकता पढ़नी है वापस। ऐसे क्वेश्चन 12वीं में करिए ना। 12वीं, अब ये मत बोलना 12वीं भी नहीं करी हमने तो। चलो कोई बात नहीं, अभी अब वास्तविकता में करो। आर बोल रहा ना, सामने 4 और 5 बन जाएगा ना ऑटोमेटिक। कर दिया? कितना आ गया जल्दी बताओ। तुम बताओ। कर दिया? कितना आ रहा है?
11 बटा, ऐसे लिख दो ना यार, पावर में बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर हल करो, फिर सब में नीचे तो सेम मत दिखेगा, नीचे सेम दिखेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें सब में नीचे 3 की घात 5 सेम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनगिनत सिक्के को ये कर लिया क्या 90% वाला, n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान निकालने का, पास एक सिक्के को उछालना है, कर लिया, ये कर लिया। नेक्स्ट लिखो दूसरा, वो हटाओ, लिखो, वो हो चुका है एक्चुअली, इसलिए 4 व्यक्तियों के एक लक्ष्य पर ठीक प्रकार से 4 व्यक्तियों के एक लक्ष्य पर ठीक प्रकार से 4 व्यक्तियों के एक लक्ष्य पर ठीक प्रकार से प्रहार करने की प्रायिकताएं, प्रहार करने की प्रायिकताएं 1/2, 1/3, 1/4 व 1/8 है। यदि सभी इस लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से प्रहार करते हैं, यदि सभी इस लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से प्रहार करते हैं तो लक्ष्य पर प्रहार होने की प्रायिकता है, तो लक्ष्य पर प्रहार होने की प्रायिकता है, लक्ष्य पर प्रहार होने की प्रायिकता है। 2019 का क्वेश्चन है, तो लक्ष्य पर प्रहार होने की प्रायिकता है। स्वतंत्र घटना है, निकालना क्या है पहले ये तो बताओ। स्वतंत्र घटना है, ये तो पता लग गया कि इंटरसेक्शन गुणा के बराबर होगा। अब निकालना क्या है, यूनियन निकालना है ना। क्या बोला गया है, लक्ष्य पर प्रहार हो जाता है, मतलब कम से कम कोई एक प्रहार होने का मतलब क्या है, सामने लक्ष्य है, ए ने मारा, बी ने मारा, सी ने मारा, डी ने मारा, कोई भी मार दे तो लक्ष्य पे तो प्रहार हो गया, या फिर किसी दो ने मार दिया, या फिर तीनों ने मार दिया, या फिर चारों ने मार दिया, तो मतलब क्या हुआ, कम से कम एक, यही तो मतलब हुआ इसका शब्दों में। लक्ष्य पर प्रहार होना है, कैसे भी हो जाए, एक मार दे, दो मार दे, तीनों मार दे, चारों मार दे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब फाइंड करने के लिए स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटने के लिए अपन ने पूरा फॉर्मूले की जगह एक शॉर्टकट बनाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन डी, 3 के लिए बनाया था शायद, 4 के लिए भी क्या होगा, वही होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार। स्वतंत्र घटना जहां पे लिखवाई थी वहां पे फॉर्मूला बनाते हुए दिखाया था आपको कि ये फॉलो करता है इस चीज को, स्वतंत्र घटना के केस में 2 या 3 के लिए लिखवाया था, तो सेम 4 के लिए हो जाएगा। अब ए बार की प्रायिकता, बी बार की, इनमें से निकालते जाओ, रखते जाओ।
2 का बनाया था ना, जहां पे स्वतंत्र घटना लिखवाई थी वहां पे। दो से काटना, 3 से काट, 25 ऊपर और 96, 3 3 9, 3 2 नीचे। ठीक, दो दो के जोड़े, दो दो के जोड़े माइनस, फिर 3 3 के जोड़े प्लस, फिर 4 का जोड़ा माइनस। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे, फॉर्मूला कैसे का बनता है? अगर ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, तो बनने का तरीका ये होता है, वैसे तो देता ही नहीं है 4 का सेट, लेकिन फिर भी ये होता है चारों का अलग अलग, फिर माइनस 2 2 के जोड़े, प्लस 3 3 के जोड़े, फिर माइनस 4 का जोड़ा इंटरसेक्शन में। 25/32। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। माना प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे का, माना प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का अथवा लड़की होना संभाव्य है। लड़का अथवा लड़की होना संभाव्य है। माना प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे का, माना प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का अथवा लड़की होना संभाव्य है। संभाव्य है मतलब बराबर प्रायिकता है, बराबर संभावना है, संभाव्य है। माना दो परिवारों में, माना दो परिवारों में, यहां से लिख लो, यहां से लिख लो भी। माना दो परिवारों में प्रत्येक में 2 बच्चे हैं। प्रत्येक में 2 बच्चे हैं। यदि यह दिया गया है कि कम से कम 2 बच्चे लड़कियां हैं, यदि यह दिया गया है कि कम से कम 2 बच्चे लड़कियां हैं, तो सभी बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता है। यदि यह दिया गया है कि 2 बच्चे लड़कियां हैं, तो सभी बच्चों के लड़कियां होने की प्रायिकता है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, वो अलग था बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और गर्ल संभाव्य, मतलब गर्ल और बॉय की प्रायिकता समान है, जो कि हो गई 1/2। अब जब बात आ रही है यह दिया गया है और ये फाइंड करना है, तो पहली बात तो बेस थ्योरम वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। तो क्या दिया गया है वो नीचे और क्या निकालना है वो ऊपर। तो क्या दिया गया है? कम से कम 2 बच्चे लड़कियां हैं। कम से कम 2 लड़कियां, तब सभी बच्चों के लड़कियां होने की। सभी मतलब 4, सभी मतलब 4 हो गया ना, तो 4G हो गया भाई। अब तुम करो, अब जल्दी कर भाई, तू ही आंसर निकाल के दे अब, नहीं तो 6G आ जाएगा अभी। ये
चेंज क्यों करेंगे? ये समझ में आ गया क्या निकालना था और क्या दिया गया है? आ गया ना? क्लियर है पीछे? ये तो क्लियर है, ठीक है। इसको उल्टा करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 2 गल बटे टोटल 4 गल अरे ऐसे 4G बन गया, मतलब 4G 5G 6G। बनेगा क्या 4 गर्ल्स? फिर 4 गर्ल्स का व्यवस्था बैठेगी? 4 गर्ल्स का ऑप्शन क्या बैठेगा बताओ भाई? आपको क्या सिखाया है? जैसे ये मिले बेस थ्योरम लगाओ। बेस थ्योरम को अपन ने उल्टा किया, ये गुणा किया, नीचे एकदम कॉपी कर दिया। चलो मैंने लिख दिया, ये कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 4G, ठीक है। 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स का अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन क्या है? लड़के नहीं होंगे तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी ना। 4 गर्ल्स, अगर 4 बॉयज हो गए तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब बेस थ्योरम नहीं है। तो फिर क्या लगेगा? सिंपल, ए बटा बी। ए बटा बी क्या बोलता है? ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला। पकड़ आया भाई? आपने ये लिखा, लिखते ही आपने बेस थ्योरम पकड़ के शुरू किया। बेस थ्योरम ऑटोमेटिकली जब लगे थे तो 4G का जब ऑप्शन ढूंढने निकले तो मिला ही नहीं। मिला नहीं, इसका मतलब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई है कि ये हटाओ, सिंपल फॉर्मूला यूज करो। सिंपल फॉर्मूला क्या बोलता है? दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब 4G इंटरसेक्शन कम से कम 2 गर्ल्स बटे में बोलो कम से कम 2 गर्ल्स। ऐसे हाथ अपने आप रुक जाएंगे अगर आपने परफेक्टली कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है भाई। क्वेश्चन पहले से तो बताएगा नहीं ना मैं किस कहां पे जाके अटकूंगा फंसूंगा, वो तो अपन सॉल्व करने निकले। वहां पता चला कि 4G का ऑप्शन ही नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा है, इसका मतलब एक कदम पीछे आ जाओ। निकालना तो यही है, तो फिर और क्या व्यवस्था है? और है ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला, ये भी तो था इसमें ए बटा बी में, ठीक है। अब जब ये निकले तो ये देखो आराम से निकल जाएगा। ये क्या बोल रहा है? कम से कम 2 लड़कियां, तो कंडीशन क्या बनेगी? 2 3 4 है ना। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 2 लड़कियों का मतलब हुआ 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स, ठीक है। और इंटरसेक्शन 4 गर्ल्स, दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ? 4 गर्ल्स होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गर्ल्स बटे में कम से कम 2 गर्ल्स की बात हो रही है तो 2 से शुरू करेंगे। एक्स यहां पे लड़कियां हैं, एक्स यहां पे लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे इंटरसेक्शन मिला, इंटरसेक्शन में बोला कम से कम 2 गर्ल्स, मतलब 2 3 और 4, 4 का 4 के साथ इंटरसेक्शन बैठ पाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे इंटरसेक्शन में। अब बस प्रायिकता सेट करनी है। बोलो 4 गर्ल्स के लिए प्रायिकता। सैंपल स्पेस बना के देख लो। कैसे बनाओगे सैंपल स्पेस? भाई टोटल 4 चाइल्ड रखने, 4 कॉइन की तरह है, 4 कॉइन की तरह है। 4 कॉइन के कितने केस बनते हैं? 16। कॉइन में हेड और टेल होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉयज गर्ल्स। बना लो और प्रायिकता लिख दो, बस इतनी सी बात है। जिनको दिमाग में बैठ जाती है दिमाग से बना लो, जिनको नहीं बैठती वो सैंपल स्पेस बना लो। 4 कॉइन के सैंपल स्पेस बना लो, हेड और टेल की जगह गर्ल्स और बॉय कर देना, हेड और टेल की जगह गर्ल्स और बॉय कर देना।
आंसर क्या है? तू बता क्या आ रहा है? एक मिनट सुनाओ। या एक काम करो, ऐसा करो, वो दूसरी विधि यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ऐसे करो, सुनो सभी, 4 गर्ल्स है, ठीक है? गर्ल और बॉय की प्रायिकता पहले ही फिक्स करा दी गई है। गर्ल और बॉय की प्रायिकता पहले ही फिक्स करा दी गई है, ठीक है? तो 4-4 के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे अगर आप सैंपल स्पेस बनाते हो पूरा, तो यहाँ पे चारों गर्ल्स की एक ही स्थिति बनेगी, ठीक है? तो ये हर गर्ल की प्रायिकता लिखनी है यहाँ पे। आपने क्या टोटल लिख दिया होगा एक बेटा, ठीक है? इस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा अपने पास 4 गर्ल्स, या फिर यूं बोल दूं, अब x बराबर 2, मतलब 2 लड़कियां, 2 लड़कियां का आंसर आ रहा है 1 बटा कुछ 11-12 कुछ ऐसा। एक बटे 11 पूरा बनेगा ना 16 के लिए। ये हमसे बोला गया कंडीशन, सैंपल स्पेस में तो सारी कंडीशन होती है, सैंपल स्पेस में तो सारी कंडीशन होती है। बताओ। लगा सकते हो? हाँ हाँ लगा सकते हो, लगाओ। नहीं है, एक बटा 11, 1/10, 1/17, 1/12। n का मान अगर आप NCR लगा रहे हो तो n 4 हो जाएगा बेटा, 4 बच्चों में से सिलेक्शन हो रहा है। क्या 12? क्या आंसर 12 प्रायिकता आती होगी? नहीं सर, ये तो गलत बात है, एक से ज्यादा नहीं कहती। तेरी तो 12 आ रही है, इतनी कम आ रही है तेरी तो। अरे साहब 1/12 ठीक है, 1/12 बोला 1/13 करो। 3 मैच लगा दियो, पेस खराब होगा। दो वाले की बता प्रायिकता कितनी आ रही है बेटा? या तो ये बनाओ या फिर वो लगाओ 4C2। 4 में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन, कोई भी लगा सकते हो वो तो मेथड।
टीकअप नहीं है ना आज? अच्छा पेपर देने गया है। आ गया प्रवेश, बता भाई, तेरा वेट कर रहा हूँ यार आज। 1/11 देख आने लगे यार आंसर, तू फिर भी एनसीआर लगा लो। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम पहले मुझे ना हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो भी नहीं आ रहा है, गड़बड़ यहाँ हो रही है। ये पहले तो मैंने ये लिख लिया, नहीं तुम तो हेड टेल भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने बनेंगे ये तो पता है, 16 बनेंगे। ठीक है चलो, ये तो हो गए चारों हेड। अब एक टेल की एंट्री हुई, ठीक है, फिर एच एच टी एच 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 टी, एक टेल आ गया। अब एक और टेल लेके आ गए, तो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, और बताओ भाई, 2 हेड और 2 टेल में एक मिनट, मैंने क्या गड़बड़ करी? एक और बच रहा है, कौन सा नहीं आ रहा? टी एच एस टी, हाँ एच टी, ठीक है। ये आ गए 2-2 के जोड़े, अब आ गए 3 में, तो टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी हो गया। 4 4 8, 2 10, 16, ठीक है। इसमें कितने, एक हेड है, इन सब में सॉरी, इसमें 4 हेड है, इसमें 3 हेड है, इसमें 2-2 का सेट है, अब इसकी मदद से बता देता हूं, फिर एनसीआर से बता दूंगा। बात आ रही है 2 की, x बराबर 2, x यहां पे गर्ल्स की संख्या है, ठीक है, गर्ल्स की संख्या 2 है, तो बॉयज भी 2 हो गए, तो गर्ल्स 2 बॉयज 2, मतलब यहां पे देखें तो हेड टेल के सिस्टम में 2-2 का जोड़ा, कितने बन रहे 2-2 वाले सेट, 1 2 3 4 5 6 बन रहे, और हर एक में प्रायिकता क्या हो रही है, 1/16, कैसे, 1/2 1/2 1/2 1/2, सबकी अलग अलग है ना, बॉयज गर्ल्स, हेड टेल में देखो, बॉयज गर्ल्स देखो, 1/16 इसकी, इसकी 1/16 इसकी, 1/16 इसकी, 1/16 इसकी, 1/16 इसकी, 1/16 इसकी, टोटल मिलाकर जोड़ोगे तो 6/16 बनी, ठीक है, यही बन रहा है, ये आ गया 6/16। अब आ जाओ 3 वाले में, 3 गर्ल्स की कंडीशन कौन सी है, कोई सी भी देख लो, या तो 3 को इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है। कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4, और हर एक केस में 1/16 है प्रायिकता, कैसे, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो टोटल बनेगा 1/16 प्लस 1/16 1 प्लस 16, तो टोटल बनेगा 4/16, ठीक है। ये तो रहा ये तरीका, और जिसने एनसीआर यूज किया वो ऐसे बोल सकता है, एनसीआर भी यूज कर सकते हो, 2 का मतलब हो गया 4 में से 2 एनसीआर, और बाकी वही पूरा फॉर्मूला, और इसमें 4C3, कैसे भी समझ लो, दोनों बता दिया। आंसर आएगा 1/11, हाँ कैसे भी कर लो, मैंने दोनों बता दिया। ये भी आ गया समझ में, ये भी आ गया एनसीआर। एनसीआर से डायरेक्ट ये बोल सकते हो 4C2, और इसके लिए 4C3, वो पूरा फॉर्मूला तो यूज करोगे, एनसीआर P की पावर R Q की पावर N-R, है ना। अगर ये बोलूं मैं यहाँ पे एनसीआर वाले मेथड से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, मतलब 4C2 P की पावर 2 और Q की पावर 2,
और x बराबर 3, 4c3 p की पावर 3। कोई भी मेथड यूज कर लो जो आपको इजी लगे, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला मैथ, ठीक है। अब ये PYQ वाली बुक के लगभग काफी क्वेश्चन हो गए, कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे, वो अब आप सॉल्व कर लेना। अभी मेरे को क्वेश्चन थोड़े और कराने, वो एक कल वाली क्लास में करा दूंगा, फिर फिनिश अपना ये चैप्टर, और फिर प्रोबेबली परसों से सांख्यिकी, ठीक है। फिर सेट और फंक्शन एक साथ, सेट और फंक्शन एक साथ ही चलते हैं, और फिर वो मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो करते हैं फिनिश, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।